अब हम बात करते हैं फायर सर्विस वीक के इतिहास के बारे में। यह बात है उस समय की जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस दौरान ब्रिटिश का एक मालवाहक जहाज जिसका नाम SS फोर्ट स्टिकन था, वह 24 फरवरी 1944 को ब्रिकेनहेड से रवाना हुआ और अपने साथ 1400 से 1500 टन विस्फोटक सामान आदि लेकर 12 अप्रैल 1944 को कराची होते हुए मुंबई के विक्टोरिया बंदरगाह पहुंचा। यह जहाज विक्टोरिया बंदरगाह पर 2 दिन तक खड़ा रहा और 14 अप्रैल 1944 की दोपहर 12 से 1 बजे के आसपास अचानक से इस जहाज से काले रंग का धुआं निकलता दिखाई दिया। और जब लोगों ने जहाज से निकलता हुआ धुआं देखा तो उन्होंने समय रहते फायर ब्रिगेड को सूचित किया। और जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पहुंचे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि काले धुएं के कारण ये पता नहीं लग पा रहा था कि जहाज में आग कहां और किस जगह लगी है, जिसके कारण फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा अंदाजे से ही आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया और अचानक से शाम 4 बजे के आसपास इस जहाज में पहला धमाका हुआ, जिससे आग और ज्यादा बढ़ गई। और दूसरा धमाका शाम 4:30 से 5 बजे के आसपास हुआ और यह धमाका पहले वाले धमाके से बहुत तेज था, जिससे डॉक पर खड़े अन्य जहाजों में आग लग गई। आग और विस्फोट के कारण पूरा विक्टोरिया डॉक नष्ट हो गया था और विस्फोट के कारण जहाज में उपस्थित बारूद, बम और अन्य सामान सभी हवा में उड़कर दूर दूर तक जाकर गिरने लगे, जिसके कारण बड़ी बड़ी मंजिलें, लोगों के घर आदि ध्वस्त हो गए थे। इस हादसे में करीब 800 से 1300 लोगों की जान चली गई थी। विस्फोट इतना तेज था कि 12 किलोमीटर तक के घरों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए थे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस धमाके की आवाज लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी और शिमला तक इसके झटके महसूस किए गए थे। लगभग 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जहाज में लगी आग पर काबू पाया गया था, लेकिन लोगों व संपत्ति को बचाते बचाते लगभग 66 से 71 अग्निशमन कर्मी आग की चपेट में आकर वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने व लोगों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ही पूरे देश में हर साल ये सप्ताह मनाया जाता है।